यूनिट बिजली फ्री, ये केवल वोट लेने का एक जरिया, उसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या वोट उठ कटा है? हमारे गांव में तो हमारे जितने हमारे जैसे ही लड़का है उन सबका वोट काट दिया है। इनके राज में बेगर घूस के काम नहीं होता है, अफसर सब सनक गया है। कभी पीएमसी जाने के लिए और ब्रिज पर पेशेंट डेथ कर गए, ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिली। अब अगर कभी भी अगर छपरा से अगर पटना जाना हो या एम्स जाना हो तो इमीडिएटली आदमी चला जाता है। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जो दूसरे का प्रचार किया हो पैसा लेके, आप उससे कुछ उम्मीद रखते हैं? तो बिहार तक की वोट एक्सप्रेस की टीम इस वक्त है सोनपुर में, और ये जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन है जो आगे जा रही है। हमें पाटलिपुत्रा उतरना है, और इससे पहले जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकलाइट्स हैं, वो इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, सोनपुर जा रहे हैं छपरा से बैठ के आगे बढ़ते हुए। कई सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है और 2 महीने के बाद नतीजे भी आएंगे कि आखिर जनता का भरोसा किस पर होता है। उससे पहले जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार सरकार बेहतर काम कर रही है, गांव-गांव तक सरकार का विकास पहुंच रहा है, या लगता है जनता को कि बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ये नए चेहरे हैं बिहार की सियासत में इस वक्त। क्या जनता इस पर दाव लगाएगी, क्या जनता को इन चेहरों पर भरोसा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। युवा है, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। छपरा जी। छपरा में काम भइल बा? ना, काम नहीं किए। अच्छा, शराबबंदी की क्या स्थिति बा? वो तो घर घर मिल रहा है, वो होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है? फोन करिए वो लाकर देगा। तो बिहार में तो कानून लगा हुआ है ना। वो थानों वाला पैसा लेकर वो सब जानता है दारू कहाँ मिलता है। जो थाना में इंस्पेक्टर वो खुद जानता है दारू कहाँ मिल रहा है। थाना वाला भी लिप्त होता है। हाँ, इसमें वो भी है। नीतीश कुमार ये ऐलान कर चुके हैं कि अब जब उनकी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इससे आप खुश नहीं है? 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। इस पे खुश है जो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, इस पे हम खुश हैं। इसके लिए उनको हम समर्थन कर रहे हैं। बाकी अब रहा 125 यूनिट बिजली फ्री, ये केवल वोट लेने का एक जरिया, उसके सिवाय कुछ नहीं है। मतलब रोजगार पे काम हो रहा है तो युवा इससे रोजगार पर ईमानदारी से काम किए। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी हुआ, उसमें भी अभी फिर हुआ, हम एग्जाम भी दिए, उसमें एकदम करप्शन ना बराबर हुआ है। बस तो काम हो रहा है अभी। हाँ, केवल रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है। आप युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, उन पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है। अब की वोट हम उन्हीं को देंगे। तो अभी लगता है कि बदलाव होगा इस बार बिहार में? बदलाव तो होगा, अगर वोट चोरी नहीं होगा तो बदलाव तेजस्वी जीतेंगे। वोट चोरी नहीं होगा, ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस की रैली के बाद लग रहा है। नहीं, अब वो इतना सबूत दिखा दिए जो लग रहा है कि सच में राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। तो आपके गांव में ऐसा हुआ है क्या? वोट उठ कटा है? हमारे गांव में तो हमारे जितने हमारे जैसे ही लड़का है उन सबका वोट काट दिया है। एक सबका नाम काटा है? काट दिया, एक बार दे दिए हैं। हमारे पापा खुद 10 बार दे चुके हैं, उनका नाम काट दिया है लोग कि मर गए वो। आपके पापा मतलब अभी जिंदा हैं और वो वोटर भी हैं? 40 साल के हैं, वोटर भी हैं। आप दिए हैं वोट, अभी फिर काट दिया लो जो मर गए। हाँ, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। कर दिया है लोग, अब फिर बनवाए हैं लोग। ठीक है अंकल, आपने तो कई सारे चुनाव देखे होंगे बिहार में, क्योंकि आपको बहुत सारे चुनाव का अनुभव मुझे नजर आ रहा है। इस बार क्या लगता है सरकार बेहतर काम की है बिहार में? हाँ, सरकार काम कर रही है। एक चीज़ है कि यहाँ जो है सो कि अफसरशाही जो है एकदम बहुत ज़्यादा फैल गया है। बेगर घूस का काम नहीं होता है इनके राज्य में। इनके राज्य में बेगर घूस का काम नहीं होता है, अफसर सब सनक गया है। आओ तो बढ़िया से काम हो रहा है। तो संरक्षण कौन देता है अफसरों को? डर क्यों नहीं अफसरों में? संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? सब का हम कहें, कोई अफसर सुनिए नहीं रहा है। सब अफसर पैसा मांग रहा है, बगैर पैसा के काम नहीं कर रहा है। इनके राज में अफसरशाही हो गया है। ऐसे तो काम बिहार में हो ही रहा है। हाँ, बिहार में लेकिन ये बड़ी समस्या है कि अफसर लोग सुन नहीं रहे हैं, घूस ले रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, एकदम नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव तो बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अफसर ही बिहार चला रहे हैं। कोई चीज बिहार चला रहे हैं? तेजस्वी यादव भी यही बात कह रहे हैं कि अफसर ही बिहार चला रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ चला रहे हैं? एकदम अफसरशाही है, एकदम अफसरशाही है। चुनाव तो ठीक है, 5 साल पर होता है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब मोदी जी, नीतीश जी जो किए सो ठीक है किए। वृद्धा पेंशन, राशन सब चीज़ देवे करते हैं। नौकरी भी बहुत दिए हैं, रोजगार भी बहुत दिए हैं, लेकिन अफसरशाही है। सीओ, बीडीओ, थाना सुन नहीं रहा है, ये इतना है।
और उन लोगों में कुछ कमी तो नहीं बुझा रहा है, लेकिन ये कमी है कि थाना पुलिस, अंचल अधिकारी, बीडीओ, अनुमंडल अधिकारी ये लोग नहीं सुनते हैं। तो इस पे लगाम कैसे लगेगा? ये लगाम अब वही लोग न लगाएंगे। हम लोग तो जनता को वोट देकर जितवा दिए, सब लोग वोट दे दिए, लेकिन वो लोग नहीं जब सुधारेंगे तो हम लोग से सुधरेगा? काम तो कर रहे हैं, ऐसा बात थोड़ा है कि नहीं कर रहे हैं। सब वृद्धा पेंशन 400 से केवल 1100 कर दिए, 2-2 हज़ार रुपया देवे करते हैं, फिर राशन देवे करते हैं, खेती गृहस्थी में खाद बीज के सब उपलब्धि है। ये है, उन लोगों में कमी हम लोग थोड़े, लेकिन अफसरशाही है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे बिहार से, रोजगार पर फोकस करेंगे, महिलाओं की शिक्षा पे फोकस करेंगे। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि युवाओं पर फोकस करेंगे। उन लोगों को मौका देना चाहिए, भरोसा है? उन लोगों से नहीं होगा, वो लोग चोर हैं, वो चोर हैं लोग, वो लोग से नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव से उम्मीदें नहीं? नहीं, वो लोग से नहीं चलेगा। एक बेर 10 साल 15 साल चलाए तो सब बापूते जेल में है, तो का चलाएंगे? उन लोग से नहीं चलेगा। जनता इतना बेवकूफ़ थोड़े है, हरियर गमछा माथा में बांध लेने से वोट थोड़े मिल जाएगा। तो नीतीश कुमार का विकल्प कोई नजर आता है बिहार में? नहीं, समूचा उन्हीं का देन है। रोड, बिजली, घर घर सब, पेंशन, आंगनबाड़ी, दुनिया जहान सब नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनका खिलाफ थोड़े आदमी कर रहा है, लेकिन अफसरशाही है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपको लगता है कि बिहार में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है। किन किन सेक्टर्स में काम हुआ? सभी सेक्टर में हुआ है, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको सुधार करने में, क्योंकि जो पहले की सरकार थी उसमें बहुत सारा जो काम रुका हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा करके होगा ना। हम लमसम बिहार में, हमारा घर गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा पुलिस स्टेशन पड़ेगा सिद्धवलिया, ग्राम पड़ेगा विष्णुपुरा बाज़ार, वहाँ के हम निवासी हैं। मैं 2009 से गुजरात में था, जहाँ पे मोदी सरकार थे, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट किए हैं मोदी सरकार। गुजरात में मैं लमसम में 2009 से लेके 2018 तक था वहाँ पे, वहीं पे मैं काम करता हूँ। बिहार में पलायन बड़ी समस्या है, क्योंकि आपको काम करने गुजरात जाना पड़ रहा है। ये तो है, पर अभी एक ही बार में आप चाहिएगा सुधार होने के लिए तो नहीं होगा ना। एक ही बार में कोई चाहेगा सुधार करने के लिए तो होगा क्या, बताइए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि इच्छा ही नहीं थी, इच्छा रहती तो पलायन दूर हो गया रहता। अभी उनके बारे में हम क्या बोलेंगे। जो सभी दलों की सभी जो जितने भी इंडिया में जितने भी लड़ने पार्टियां हैं, उनके सभी का वो प्रचार किए हैं। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, ये हमको बताइए। आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? जो दूसरे का प्रचार किया हो पैसा लेके, आप उससे कुछ उम्मीद रखते हैं? तो अगर वो बिहार बदलने की बात कह रहे हैं तो मौका देने में क्या दिक्कत? देखिए, हमारे तरफ से उनको सपोर्ट है, अगर वो चाहते हैं करने के लिए करे, बट हमको नहीं लगता है कि मोदी सरकार से बेटर कोई गवर्नमेंट है। आपको लगता है कि काम हुआ है बिहार में? काम हुआ है, किन किन चीज़ों में काम हुआ बहुत है? सारी डेवलपमेंट हुई है। जैसे पटना शहर में ही बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, जो हम लोग कभी पीएमसी जाने के लिए और ब्रिज पर पेशेंट डेथ कर गए, ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिली। अब अगर कभी भी अगर छपरा से अगर पटना जाना हो या एम्स जाना हो तो इमीडिएटली आदमी चला जाता है, पहुंच जाएगा। उसमें उस सुविधा मिला, ये एक बहुत अच्छी सुविधा मिली है पीएमसी के माध्यम से, जो हम लोगों के लिए चाहिए थी। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई, उसका लाभ मिला है आपको? नहीं, इसमें एक कमी है। ये आपने 125 यूनिट दिया, ठीक है ना, उसके साथ पे ऐसा भी उपाय करना चाहिए था। ये भी प्रश्न है मेरा कि अगर किसी घर में 4 भाई हैं, ठीक है, तो आपका उसका भी प्रस्ताव रखते कि उसको किस माध्यम से दिया जाएगा। आपने बोला बंटवारा पेपर, अभी कोई आप कुछ पेपर उसको लागू नहीं किए, जिससे मान लीजिए हम मेरा ही अभी बिजली नहीं मिला है, तो हम तो अभी बेचैन हैं उसमें के लिए, और मेरा घर में बिजली भी नहीं है, तो हम कमर्शियल जला रहे हैं। तो ये सुविधा उनको देना चाहिए। आप फ्री ना करते, कुछ यूनिट के रेट कम कर देते ताकि उसमें सभी को सुविधा मिले। करना ये गलत है, फ्री करना गलत है। सब तो आप फ्री मान लेते हैं, आप फ्री कर रहे हैं तो पूरा जितना बिहार में जितने भी जनसंख्या है बिहार का, आप फ्री कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको क्या किस हिसाब से निकाले? किसी न किसी तरह तो टैक्स के द्वारा वसूल करेगी ना, तो क्या जरूरी है उसको फ्री करने के लिए? यूनिट रेट कम कर देते और वो सुविधा देते
और ये भी जल्द लागू करें कि किसी घर में अगर 4 सदस्य हैं, भाई हैं, तो उनको इमीडिएटली कोई पेपर आप इशू करें ताकि वो मिले, उसको लाभ मिले। शराबबंदी की स्थिति क्या है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं छपरा का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पे शराबबंदी की स्थिति क्या है? देखिए, इस माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि कुछ जो बिकते रही है अभी भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारी घटनाओं पर रोक है। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट वगैरह जो या जो चीज़ भी जो, उसके माध्यम से हम लोग सुरक्षित है थोड़ा सा। शराबबंदी पे हम बोलना चाहेंगे कि शराबबंदी तो खैर उनके हिसाब से वो किए हैं, पर नहीं करते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना शराबबंदी नहीं था, जब लाइसेंस ही था, जिससे आदमी सब इतना सब पी रहा था अपना अपना कमा धमा कर। बट अभी क्या है कि चोरी चारी की तो उसका डबल पैसा जा रहा है ना। मान लेते हैं कोई मजदूरी 500 रुपया कमा रहा है एक दिन में, तो 200 रुपया का तो वो पी ही जा रहा है। तो पहले तो उसको लिमिट से मिल रहा था ना, राजस्व की भी पी तो सभी को इतना। आज के डेट में ट्रेजरी तो बिल्कुल खाली हो गई ना, क्योंकि अगर राजस्व कर हमारे यहाँ से जब बाहर से अगर आ रही है शराब, मान लीजिए कि आ रही है, ठीक है, अगर वो पकड़ी गई तो उतने पैसे तो हमारे बिहार के बर्बाद हो गए ना, वो ट्रेजरी में जाती और राज्य के हित में काम होता। पुलिस वालों में डर नहीं है कि मुख्यमंत्री वाले तो सब मिलके कर रहे हैं ना। पुलिस वाला अगर सही रहेगा तो बॉर्डर पर से कैसे माल आएगा अंदर? माल कैसे अंदर आएगा? आप एक चीज बताओ ना मेरे को। अगर चेक पोस्ट सही है, पुलिसकर्मी वहाँ पर सही है, तो माल कैसे आएगा अंदर बिहार के अंदर में? अंकल, आपने भी कई सारे चुनाव देखे हैं, इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनाव का मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए, बाकी भ्रष्टाचार तो रुक नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो इतना ही है, देखिए क्राइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसको रोकना चाहिए सरकार को, बाकी रुक तो नहीं रहा। इसमें तो सरकार तो अच्छी है, विकास हुआ है, नहीं हुआ ऐसे बात नहीं, रोड बिजली इसमें विकास हुआ है, बाकी क्राइम जो अच्छी हुआ है नहीं बढ़ रहा है। राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, रैली में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ भी दिख रही है, एसआईआर का मुद्दा भी। भीड़ का भाड़ा पर लगता है, लोग पैसा दे के लोग बोलाते हैं, भीड़ के कौन वैल्यू है? सब पार्टी देखिए, दुनिया जितना पार्टी है सब पैसा पर 500 1000 रुपया दे के लोग भीड़ लगाते हैं, भीड़ का कोई वैल्यू मत दीजिए। ये भीड़ से वोटर नहीं है किसी का, कोई पार्टी हो, खाली पैसा दे के भीड़ लगाते हैं लोग। गाड़ी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो भीड़ हो रहा है, नहीं दे तो 100-200 आदमी नहीं जाएगा लोगों को देखने। एसआईआर वाला मुद्दा रहेगा चुनाव में? ना, एसआईआर कोनो मुद्दा नहीं रहेगा। देखिए, अरे कहाँ एसआईआर, कहाँ किसका? क्योंकि ये कह रहे हैं कि वोट काट दे रहे हैं जानबूझ के। कहने दीजिए, बाकी वोट किसी का कटा नहीं है। 2 जगह जिसका है वो अथी है, 2 कंस्टिट्यूंसी में था उसका कटा है, जो मर गया है उसका कटा है। अभी हमारा कि 10% आदमी तो मरल था कि उसका वोटर लिस्ट में नाम था, उसका कटा है, तो वो कटल नहीं रुका, वो तो जाई है। हाँ, तो रिवीजन तो होना ही चाहिए। सही, हाँ, एकदम रिवीजन होना चाहिए, नहीं हो रहा था वही गलत था। सरकार क्लियरिटी इसमें दिखा दे, टोटल क्लियरिटी दिखाए कि अगर मान लीजिए छपरा प्रखंड से इतना वोट काटा, ठीक है ना, तो इस बूथ से इतना काटा, मान लीजिए 50 बूथ कटा, तो 50 बूथ में किसका कटा, मेरे पिताजी का कटा या उनकी मम्मी का कटा या उनका कटा, जो डेथ किए हैं वो कटा, उसको शो कर दे, बिल्कुल इस प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात। आपने लिखा कि 50,000 कट गए, 4 लाख वोट कट गए, तो ऐसे सब परेशान है कि 4 लाख कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला ही इसी को कि आप दिखाइए, कंप्लीट कर दिए, बस आप दिखा दीजिए, उस पर क्लियरिटी हो जाए और बहुत अच्छे से पारदर्शिता होनी चाहिए। विकास हो रहा है, बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि दूसरा आएगा किस तरह का करता है। आज मुद्दा जो रहता है शुरू से आज तक वही मुद्दा रह गया कि हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी। आज तक किसी बहुत सा खेत है कि पानी पहुंचता नहीं है, काम हर हाथ को मिला नहीं मिला, सब बेकार है, बेकारी बढ़ा है। तो रोजगार मुद्दा है और किसान के हित में काम होना ये मुद्दा है। ये मुद्दा है, हर खेत में पानी नहीं पहुंचता है, हर हाथ को काम नहीं मिल रहा है, बेकारी है। अब बेकारी के चलते मर्डर हो रहा है, छीन हो रहा है, चोरी हो रहा है, हर जगह छीन झपट हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये बेकारी है क्या? नहीं, नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये बड़ा ऐलान तो करता है लोग, आज ही नहीं तो शुरू से हो रहा है ऐलान कि हर हाथ को काम देंगे। इतना बड़ा ऐलान नहीं हुआ था, 20 लाख तक बात हुई थी कि चलिए 20 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ रोजगार देना और नौकरी देना बड़ी बात है, तो कहाँ हो रहा है। तो कई सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वर्तमान सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर नाराजगी साफ दिख रही है। लोगों का मानना है कि शराबबंदी ज़मीनी हकीकत अगर उसकी देखी जाए तो वो फेल है,
पुलिस की इसमें मिली भगत है और रिश्वत लेके पुलिस जो है शराब माफिया को संरक्षण दे रही है। सहयोगी लावण्या के साथ ऋचा शर्मा, सोनपुर।